ना हाथ ना पैर लेकिन हौसला अपार। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में निक का जन्म हुआ। जन्म से ही उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। पैर की जगह पर एक छोटा सा पंजा, उंगलियां भर था। करोड़ों में कोई एक मामला ऐसा होता है। पेरेंट्स ने जब बिना हाथ पैर वाला बच्चा देखा तो बेहद हताश हो गए। यहाँ तक कि निक की मां ने उन्हें करीब 4 महीने बाद गोद में उठाया। उम्र 33 साल। शारीरिक कमजोरी, जन्म से ही दोनों हाथ और पैर नहीं। उपलब्धियां, दुनिया के जाने माने मोटिवेटर और राइटर। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में निक का जन्म हुआ। जन्म से ही उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। पैर की जगह पर एक छोटा सा पंजा, उंगलियां भर था। करोड़ों में कोई एक मामला ऐसा होता है। पेरेंट्स ने जब बिना हाथ पैर वाला बच्चा देखा तो बेहद हताश हो गए। यहाँ तक कि निक की मां ने उन्हें करीब 4 महीने बाद गोद में उठाया। निक की मां नर्स थीं और प्रेगनेंसी में उन्होंने अपना पूरा ध्यान रखा था। निक की शारीरिक कमी के लिए उनकी मां खुद को ही दोषी मानती थीं। दोनों पेरेंट्स सोचते रहते थे कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जिंदगी के शुरुआती दिन निक के लिए बहुत मुश्किल वाले थे। रोजाना के काम से लेकर पढ़ाई लिखाई तक में दिक्कतें थीं। खेलकूद तो दूर की बात थी। हताश होकर निक ने खुदकुशी की भी सोची। 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद को बाथ टब में डुबोने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से बच गए। निक का कहना है कि मुझे उस वक्त लगता था कि मेरी जिंदगी बेमकसद है। जब मकसद और ताकत नहीं होती तो टिके रहना काफी मुश्किल होता है। लेकिन मां के लिखे एक लेटर ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। उनकी मां का यह लेख एक अखबार में छपा था जो एक विकलांग शख्स की अपनी विकलांगता पर जीत की कहानी थी। निक उस वक्त करीब 13 साल के थे। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में विकलांगता से संघर्ष करने वाले वह अकेले इंसान नहीं हैं। वे बताते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे ऐसा दूसरों को उम्मीदें देने के लिए बनाया है। इस सोच से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाने और उनकी जिंदगी में रोशनी भरने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इसके बाद मैंने तय किया कि जो नहीं है उसे लेकर नाराज होने के बजाय मेरे पास जो कुछ है मैं उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार रहूंगा। वैसे पेरेंट्स की बदौलत ही वह फाइटर बन सके। पिता कंप्यूटर प्रोग्रामर और अकाउंटेंट थे। 18 महीने की उम्र में वह निक को पानी में छोड़ देते थे ताकि वह तैरना सीख सकें। उन्होंने निक को पंजे की मदद से टाइप करना सिखाया। निक उस वक्त करीब 6 साल के थे। मां ने प्लास्टिक का एक स्पेशल डिवाइस बनाया जिसकी मदद से निक को पेन और पेंसिल पकड़ना सिखाया। दिक्कतों के बावजूद पेरेंट्स ने तय किया कि उन्हें स्पेशल स्कूल नहीं भेजना है। नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने का उनका फैसला मुश्किलों भरा था क्योंकि स्कूल में बच्चे बुलिंग करते थे। लेकिन यह दाव आगे जाकर सही साबित हुआ। उन्होंने आम बच्चों की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने फुटबॉल और गोल्फ खेलना सीखा। धीरे धीरे स्विमिंग और सर्फिंग भी सीख ली। पंजे की मदद से वह शरीर को बैलेंस करते हैं और यही पंजा किक लगाने में मदद करता है। इसी छोटे से पंजे से वह लिखते और टाइप भी करते हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने प्रेयर ग्रुप्स में जाकर लेक्चर देना शुरू किया। 21 साल की उम्र में उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। निक ने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से कंपनी बनाई। उन्होंने लाइफ विदाउट लिम्स नामक एनजीओ भी बनाया। धीरे धीरे उन्हें दुनिया में ऐसे मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर जाना जाने लगा जिसका खुद का जीवन चमत्कारिक है। निक 2007 में लॉस एंजलिस में बस गए। अच्छी बात यह है कि उन्हें केन्या मियाहरा के रूप में एक सच्ची जीवन साथी मिल गई हैं।
निक को कभी नहीं लगता था कि शारीरिक कमी की वजह से उन्हें ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो जिंदगी भर उनके साथ रहना चाहेगी। निक और केनिया मिले और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। निक का गुड ह्यूमर और दूसरों के लिए कुछ करने की चाह उन्हें पसंद आई। निक बेहद पॉजिटिव सोच वाले शख्स हैं और खुशी और शांति को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। आज वे पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। निक ने दुनिया के 44 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और वहां जाकर लोगों को सही तरीके से जिंदगी जीने की सीख दी है। वह कहते हैं कि मैं लोगों से खुद से प्यार करने के लिए कहता हूं और गिरकर उठने के लिए प्रेरित करता रहता हूं। अगर मैंने जिंदगी में एक भी शख्स को प्रेरित कर दिया तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया।